अगर हम टॉप 5 चार्ट पैटर्न की बात करें गाइस तो उसमें ट्रिपल टॉप का नाम भी आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है गाइस। तो बिना कोई देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिपल टॉप है क्या इसको जानेंगे। इसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे हम इसको चार्ट पे। उसके बाद नेकलाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग रियल चार्ट पे भी जाके इसको देखेंगे कि वहाँ पे कैसा दिखता है और कहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस और एंट्री बना सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाइस कि ट्रिपल टॉप है क्या। ट्रिपल टॉप एक चार्ट पैटर्न है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न मतलब ये जब बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है। एक कब बनेगा, मार्केट में जब टॉप में होगी मार्केट, मतलब अप ट्रेंड में होगी मार्केट, वहां पे जाके ये चार्ट बनता है जिसको हम लोग बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। मतलब यहाँ से बेयरिश मोमेंटम शुरू हो जाती है गाइस। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए। एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट जहां पे रेजिस्टेंस लेती है वहां एक बार, दो बार, तीन बार उसी प्राइस लेवल पे जाके मार्केट क्या होती है, रिजेक्शन लेती है। मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाती। ये जो प्राइस लेवल है हमारा, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती मार्केट। वहीं से उसी प्राइस लेवल से बार बार मार्केट वहां से 3 बार नीचे आती है। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं गाइस कि नेकलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें नेकलाइन कौन सी होती है वो हम लोग जानते हैं। नेकलाइन जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और एक प्राइस लेवल पे जाके बार बार रेजिस्टेंस लेती है, मतलब 3 बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जाती है, तो एक रेंज में होती है मार्केट। ये जो आप देख रहे हो ये एक रेंज है मार्केट की। तो यहाँ तो रेजिस्टेंस लेती है और नीचे ही, थोड़े नीचे वहाँ पे एक सपोर्ट लेती है। मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। तो ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट है। तो ये जो हमारा सपोर्ट है, ये जो हमारा लो बना है, इसको कनेक्ट करते हुए ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक लाइन। ठीक है। नेक लाइन का क्या यूज है हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक लाइन। तो इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। जो हमारा सपोर्ट बनेगा उसको कनेक्ट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं गाइस, इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंट्री 2 जगह आप ले सकते हो। पहला आप यहाँ पे ले सकते हो, दूसरा जब मार्केट पुल बैक लेके फिर से मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे एंट्री लो, अगर आप थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप यहीं पे एंट्री बना सकते हो। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं गाइस कि रियल चार्ट पे इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, एंट्री कहाँ करेंगे, सारा कुछ हम लोग रियल चार्ट पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 इसके सीक्रेट्स बता देता हूँ जो जानना आपको बहुत ही जरूरी है गाइस। रियल चार्ट पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि 3 इसके सीक्रेट्स है। क्या? पहला जो है, आपको चार्ट को रीड करने आना चाहिए। मतलब कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, और कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है उसको आपको रीड करना आना चाहिए गाइस। वो कैसे आएगा, वो डेली आप उसको एक चार्ट को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, उसको आपको खुद समझ में आने लगेगा कि चार्ट क्या कहना चाह रही है। दूसरा सीक्रेट है इसका, जो अवॉइड मार्केट ट्रैप। जो मार्केट में ट्रैप होती है उसको आपको बचना होगा। कैसे बचना होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा जो है, बायर्स और सेलर्स का जो साइकोलॉजी होती है गाइस, उसको आपको समझना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। साइकोलॉजी आपको समझनी होगी बायर्स और सेलर की, क्योंकि मार्केट में 2 ही प्लेयर होते हैं, एक होता बायर और दूसरा होता सेलर। तो इसकी आपको साइकोलॉजी समझनी होगी। तो हम लोग चलते हैं रियल चार्ट पे, वहां पे हम लोग देखते हैं सारा कुछ। तो गाइस ये है निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट गाइस। इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल टॉप हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस और एंट्री को बनाएंगे गाइस। मैंने पहले बता दी कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से आप देखोगे, आप यहाँ से देखोगे इस लेवल से, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है, और एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और उसके बाद फाइनली नीचे आई। पुल बैक बना के मार्केट नीचे आई। तो मैंने क्या बताया था, ये हमारा क्या हो गया, ये जो लेवल है हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस है। पहली बार गई, नीचे आई, फिर दोबारा गई, फिर तीसरी बार गई। तो ये हमारा क्या है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा ट्रिपल टॉप।
तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, हमारा एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, बार बार रिजेक्शन ले रही है यहीं से। तो इसमें हम लोग देख लिए ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। उसके बाद हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं कि नेकलाइन, ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नेकलाइन हो जाएगा गाइस, ये नेकलाइन हो जाएगा। एंट्री मैंने बताई थी कि एक एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा जो पुल बैक लेके मार्केट आएगी और फिर वहां से नीचे जाएगी तो दूसरा एंट्री आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, आप पहला एंट्री यहीं बना सकते हो तो आप बहुत ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, कैंडल की साइकोलॉजी आनी चाहिए। आप देखोगे ये जो हमारा प्राइस लेवल है इसको मार्केट ऊपर जाती है लेकिन ऊपर से क्या होती है, रिजेक्शन लेती है, इतनी बड़ी क्या बनता है, वीक बनता है हमारा, इतना बड़ा हमारा वीक बना। मतलब इससे ये साबित हो जाता है कि मार्केट में जो सेलर है वो स्ट्रांग है। उसके बाद अब देखो तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री बनाओ, यहाँ पे एंट्री बनाओ और इसके ऊपर एसर लगा दो। ये जो ट्रिपल टॉप होता है वो जब बनता है तो मार्केट जो हो नीचे जाती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नीचे जाती है, मतलब लंबी नीचे जाती है। डाउन ट्रेंड जो शुरू होता है वो काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे इतनी बड़ी रिजेक्शन हुई तीसरी बार, पहली बार दूसरी बार, ये तीसरी बार है जब रिजेक्शन हुई। उसके बाद अब देखो कि बेरिश एक कैंडल बनती है रेड कलर की, इतनी बड़ी। अब इससे लगता है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, सेलर अब क्या हो गए हैं, इसमें हावी हो गए हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ और थोड़ा बड़ा ऐसे लगाओ और यहाँ पे लगाओ। उसके बाद आप इसमें ट्रेल करते हुए मार्केट को नीचे जाओ। आप देखोगे तो मार्केट कितनी नीचे गई है, अब देख सकते हो, देखो देखो, अब देखो मार्केट कितनी नीचे गई है। मैंने आपको बताया कि जब ट्रिपल टॉप बनता है मार्केट में तो जो बेरिश मूवमेंट होती है वो बहुत हैवी होती है, बहुत नीचे तक जाती है। ठीक है ना, अब देख सकते हो कि मार्केट कितनी नीचे गई यहाँ से। तो मैंने आपको बताया कि आप एंट्री यहीं बनाओ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप नेक लाइन को जब ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद तुरंत मत लो, उसको पुल बैक होने दो। पुल बैक होने के बाद जब बेरिश एक कैंडल बनाती है तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे एसएल लगाओ। ठीक है, ये आप जो कैंडल देख रहे हो गाइस, आप उस दिन, ये दूसरे दिन की कैंडल है। ये जो कैंडल है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नीचे आप देखो तो ये 9:15 की कैंडल है, दूसरे दिन की, 17 जुलाई की है। और ये हमारी जो यहाँ तक है आप देखोगे 16 जुलाई की कैंडल है, लास्ट कैंडल। और ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये दूसरे दिन की 9:15 की कैंडल है। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ तक आप कैप्चर कर पाते, यहाँ एंट्री बनाते तो उस दिन आप यहाँ तक कैप्चर कर पाते। लेकिन दूसरे दिन जो ओपन हुई तो सारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे, अगर कोई दूसरे दिन कैरी किया होगा, इसको कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उसका एसएल चला गया होगा, उसको स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट नीचे आई, लेकिन इसके ऊपर नहीं गई। आप देख सकते हो इसके ऊपर नहीं गई। मैंने बताया कि आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो, इस कैंडल पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगाओ, लेकिन इसको हिट नहीं की, इसके नीचे ही मार्केट रही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। उसके लिए आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न को रीड करना आना चाहिए। दोनों तरीके से आप इसमें एंट्री बना सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और एक चीज अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रैपिंग की हम लोग बात की थी कि मार्केट में ट्रैप कैसे होती है, तो उसको आप देखो कि कैसे ट्रैप होती है। आप यहाँ पर अगर ड्रॉ करोगे तो ये हमारा एक क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट तो अप ट्रेंड में है, ये तो क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन इस प्राइस लेवल पे जाके जहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, उस प्राइस लेवल पे जाके मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, उसके बाद फिर बायर्स ऊपर गए, फिर वहां से सेलर्स नीचे आए, फिर लेके ऊपर गए। लेकिन इस बार देखो कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर तक गई है। ये देखो, ये तो 5 मिनट का कैंडल है, आप अगर 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैंडल क्लोज होते हुए भी दिखेगी आपको। ठीक है ना, तो लोगों ने क्या किया होगा कि अब लगा को उनको रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, आप यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, लोग बाई किए होंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ऐसा सोच के लोग यहाँ बाई किए होंगे कि अब तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। जैसे बाई किए होंगे मार्केट आराम से नीचे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे कि हमारा ये तो सपोर्ट बन गया यहाँ से, अब यहाँ से बाई करो। यहाँ से बाई किए होंगे, कुछ देर ऊपर गई, फिर से उसका जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दी यहाँ पे।
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बायर्स और सेलर की जो साइकोलॉजी है उसको समझना होगा, और इसमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है वो भी आप समझ लो। मार्केट तो अभी तक स्ट्रांग थी, जो हमारा बायर्स था वो स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन इस प्राइस लेवल पर क्या हुआ, एक बार सेलिंग आई, फिर से बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया, ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे आए, लेकिन फिर से इसी लेवल पे मार्केट क्या हुई, फिर से बायर्स ने जोर लगाया। मतलब ये जो लेवल है हमारा, अब इसको क्या है बायर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा कि इसके नीचे हम लोग जाने नहीं देंगे। लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, फिर से मार्केट आई और इस लेवल को ब्रेक कर दी। जब इस लेवल को ब्रेक कर दी, बायर्स ने अब समझ लिया कि हम अब ऊपर लेके मार्केट को नहीं जा सकते, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना जो प्रॉफिट था वो बुक करके निकलने लगे, और जो सेलर थे वो सेलिंग तो कर ही रहे हैं। इसके वजह से मार्केट इतनी नीचे गई, मैंने आपको दिखाया कितनी नीचे गई है मार्केट। यही वजह हो, जो बायर्स भी होते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जो सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होती है बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी। आप इसको अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग करो, चार्ट को रीड करो, और बहुत ही इजी और बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है गाइस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना गाइस। थैंक यू।